चलो शुरू करते हैं। अच्छा, हमने आज इंटीग्रेशन देखना है। तो सबसे पहले तो ये देख लें कि इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है। तो मैथमेटिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीग्रेशन, तो मैथमेटिकली इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक। बट logically integration means, as the word is suggesting as well, कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा? यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट मल्टीपल पार्ट्स, और यू आर गोइंग टू ऐड मल्टीपल पार्ट्स, और यू आर गोइंग टू कंबाइन मल्टीपल पार्ट्स टू जनरेट अ फाइनल रिजल्ट। ठीक है। तो इंटीग्रेशन मैथमेटिकली ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रिमेंबर, in differentiation, our the power rule was very simple, that power comes down and you subtract one from the power. This was the rule of differentiation. But when it comes to integration, it will reverse, and the reverse would be, if we are going to add one to the power, and then we are going to divide with the new power. डिफरेंशिएशन में क्या होता था? ओल्ड पावर नीचे आती थी और -1 करते थे। इस केस में न्यू पावर नीचे आएगी और पावर में +1 करेंगे। ठीक है। दिस इज वन वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट दैट वी कॉल द पावर। ठीक है। द सेकेंड थिंग यू नीड टू नो इज इंटीग्रेशन is used to find original equation from the given differentiation। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द यूज केसेस, कि अगर आपको वो डिफरेंशिएटेड इक्वेशन दे दें और आप उसको इंटीग्रेट करो, तो वो ओरिजिनल इक्वेशन बन जाएगी। बट विद अ वेरी स्मॉल स्टिपुलेशन, और वो स्टिपुलेशन क्या है कि एड +c आफ्टर इंटीग्रेशन। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास लेट्स से dy/dx इज इक्वल टू x² +2x गिवन है। ठीक है। एंड द क्वेश्चन सेज फाइंड द इक्वेशन। तो आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे। इक्वेशन फाइंड करने का तरीका ये है कि डिफरेंशिएशन से रिवर्स जाने के लिए यू हैव टू इंटीग्रेट। तो आपकी इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड पे तो y बन जाएगी, बट ऑन द राइट हैंड साइड जो आपके डिफरेंशिएशन के रूल्स थे वो सारे यहां पर भी यूज होंगे एज इट इज। और डिफरेंशिएशन के क्या रूल्स थे कि इफ द टर्म्स आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड, they can be differentiated separately. Same goes for integration as well. If the terms are being added or subtracted, they can be integrated separately. लाइबा आजकल क्लासेस पूरी नहीं ले रही, 15-20 मिनट के बाद आप क्लास छोड़ के चली जाती है। क्यों? सर वो क्लासेस में गाड़ी में दे रही होती है तो नेट चला जाता है। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, तो x
पावर में +1 कर दिया, 2+1 डिवाइड बाय द न्यू पावर विच इज 2+1। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो आपका डिफरेंशिएशन का एक रूल होता था कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन डिफरेंशिएशन। सिमिलरली मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन इंटीग्रेशन ईदर। तो जो आपका ये जो गिवन 2 है ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो आप क्या करोगे, 2 को इग्नोर कर दोगे, x की पावर में एक ऐड करेंगे एंड देन यू विल डिवाइड विद द न्यू पावर विच इज 1+1। एंड वंस यू आर डन इंटीग्रेटिंग एज पर दिस रूल, आपको हमेशा एंड पर c ऐड करना पड़ेगा विच यू विल हैव टू फिगर आउट यूजिंग द गिवन पॉइंट्स। वो किसी केस में 0 भी हो सकता है, किसी केस में 100 भी हो सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स कि आपको गिवन वैल्यूज क्या है। तो x³ / 3 प्लस ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x² + c। ठीक है। दिस इज हाउ यू इंटीग्रेट एंड दिस इज हाउ यू गेट टू योर इक्वेशन। और c की वैल्यू टू बी फाउंड। ठीक है, टू बी फाउंड। इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज गलत हो सकता। अच्छा, इसके बाद इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट की अलोन कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, अलोन कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हुआ करती थी 0। अलोन कांस्टेंट की जो फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं के है लेट्स से, उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, के एक्स। तो पहले ये हुआ करता था कि डिफरेंशिएशन 0 हो जाती थी, अब इंटीग्रेशन में क्या होगा कि साथ में वेरिएबल अटैच हो जाया करेगा। ठीक है। और लाजमी नहीं है इट इज ऑलवेज एक्स, इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कौन सा वेरिएबल जो है वो आप इक्वेशन में यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास 3 होगा, आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट विल बिकम 3x। अगर आपके पास 1/2 होगा, इट विल बिकम 1/2x। अगर 3/2 होगा, इट विल बिकम 3/2x। ठीक है। तो जो आपकी बेसिक इंटीग्रेशन है वो ये सारी होगी। और इंटीग्रेशन में एक चीज समझ लें कि दिस इज द सिंबल विच वी कॉल इंटेग्रल साइन। जिसको भी आपने इंटीग्रेट करना होता है, जिस एक्सप्रेशन को भी, आप उसको इस एम्प्टी स्पेस में लिखते हैं और एंड पे जो डी एक्स लिखा होगा दैट रिप्रेजेंट्स कि आप किस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली इसे इंटीग्रेट करना चाहते हो। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के केस में क्या होता था कि डी वाई बाई डी एक्स, तो डिनोमिनेटर बताया करते थे कि किसके अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करेंगे। इस केस में यहां पर लिखा हुआ ये डी एक्स बताया करेगा कि किसके अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करेंगे। इन सम केसेस you have to integrate with t, some cases you have to integrate with k, और some cases you have to integrate with x. That depends on the question as well। ठीक है, आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं करते, हमेशा क्वेश्चन आपको बताता है। सेम आपके डिफरेंशिएशन वाले रूल्स, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इन डिनोमिनेटर। ये आपका रूल हुआ करता था। The same exact rule applies to integration as well, cannot be integrated in denominator either। तो अगर आपके पास भी ऐसी सिचुएशन बन गई है y is equal to 1/√x, तो आप क्या करोगे, पहले इसको पावर में मूव करेंगे, पावर विल बिकम -1/2। एंड एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, तो इंटीग्रेशन करनी है हमने इसकी विद रिस्पेक्ट टू x। तो पावर में 1 ऐड हो जाएगा और हम डिवाइड करेंगे with the new power। Do not forget to add c। इसको सिंप्लीफाई कर लें, x पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, which will become 2x पावर 1/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर, which will be the final equation of the curve। ठीक है।
ये आपकी बेसिक इंटीग्रेशन है, इसमें इससे ज्यादा इंटीग्रेशन में, बेसिक इंटीग्रेशन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आपको याद हो तो डिफरेंशिएशन में भी हमने दो पावर रूल पढ़े थे, वन विद द बेसिक पावर रूल और वन विद द एफ ऑफ एक्स वाला पावर रूल। सिमिलरली इसमें भी आपके पास वेरिएंट टू आएगा ऑफ द पावर रूल। ठीक है। एफ ऑफ एक्स पावर एन। ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे? पावर में एक ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय द न्यू पावर। बट एक छोटा सा चेंज कि अब इस दफा आप डिवाइड भी करेंगे विद द डेरिवेटिव, विद द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। ठीक है। और इस केस में एक चीज प्लीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। और वो क्या चीज है? एफ डैश एक्स हैज टू बी अ कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट नहीं बनता तो आप पावर रूल यूज नहीं कर सकते। ठीक है। पावर रूल यूज नहीं कर सकते। और अगर पावर रूल यूज नहीं कर सकते फिर आप इंटीग्रेशन भी मोस्ट लाइकली आप नहीं कर सकते, एक्सेप्ट वन वे आउट। और वो वन वे आउट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक। बट पहले कुछ सिचुएशन देख लेते हैं कि जिसके केस में आपके पास पावर रूल लगेगा और किस केस में पावर रूल नहीं लगेगा। पहली एग्जांपल देखें। जब टाइम हो जाए तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, मेरे पास वॉच नहीं है। लाइबर जरूरत आप में से कोई। 2x-3 पावर 4। ठीक है। हम इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वही करेंगे कि वी विल राइट द ओरिजिनल एक्सप्रेशन विद द इंटीग्रल साइन एंड dx। अब एज पर द पावर रूल वी add 1 to the power, we divide with the new power, and then we have to multiply with the derivative of the inner function. Derivative, derivative of inner function, which is this. ठीक। तो इस केस में लाइबा बेटा मुझे बता सकती हो कि इनर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है? 2x-3 का डेरिवेटिव क्या बनेगा? जल्दी से लाइबा। जन्नत आप भी बता सकती बेटा। सारे मेरे ख्याल है सारी के लिए सो रहे हैं। अच्छा। 2x में 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है तो वो सिंपल 2 हो जाएगा। 3 की डिफरेंशिएशन 0 होती है तो वो खत्म हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, प्लस सी ऐड करना मत भूलिएगा। तो 2x-3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस सी। ठीक है। अभी तक मैंने प्लस सी इसलिए फाइंड नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल ही बेसिक सी चीज है, कोई कोऑर्डिनेट गिवन होगा उसको प्लग इन करके प्लस सी फाइंड कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा। अब देखें सेकेंड एग्जांपल। y इक्वल्स टू 2x² प्लस 4 पावर 4। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो इसमें इनर फंक्शन का एफ डैश एक्स क्या बनेगा? 2 विल नॉट पार्टिसिपेट
एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन इज 2x, 4 की डिफरेंशिएशन इज 0, इट विल बिकम 4x। और हमने कहा था कि हम पावर रूल सिर्फ यूज ही तब कर सकते हैं जब आपका डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट वैल्यू बन रहा हो। इस केस में इट इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, हेंस नो पावर रूल कैन बी यूज। ठीक है, बट इसी तरह का एक और सिचुएशन देखें जिसमें हमारे पास एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन है, 2x² + 4 पावर 2 dx, एंड वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट। इस केस में भी f डैश x जो है वो हमारा 4x बनेगा, विच इज नॉट अ कांस्टेंट, और हम पावर रूल यूज भी नहीं कर सकेंगे, और इस केस में हम पावर रूल यूज करने भी नहीं लगे। आवर प्लान ऑफ एक्शन इज गोइंग टू बी एक्सपैंड ब्रैकेट्स, और इस केस में आप एक्सपेंशन क्यों कर सकते हो, बिकॉज देयर इज अ स्क्वायर ऑन टॉप। इस केस में भी आप एक्सपेंशन कर सकते थे, बट देन इट विल बिकम अ बाइनोमियल क्वेश्चन, जो एग्जामिनर पहले पार्ट में आपको बाइनोमियल करवाएगा और दूसरे पार्ट में आपको इंटीग्रेट करवाएगा। ठीक है, विच इज अ पॉसिबिलिटी, बट इट हैज टू बी दीज होल नंबर पावर्स। नेगेटिव नंबर्स के साथ ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके सिलेबस में है भी नहीं A1, और सिमिलरली फ्रैक्शनल पावर्स के साथ काम नहीं करेगा, अगेन आपके सिलेबस में है भी नहीं, क्योंकि वो A1 में पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब एक्सपैंड करते हैं ब्रैकेट्स को, तो जब आप एक्सपैंड करोगे तो a+b का होल स्क्वायर बन जाएगा, विच इज 4x⁴ प्लस 16x² + 16 dx। ठीक, अब आपने एक्सपैंड कर लिया। नाउ एज पर आवर ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग, सिंस दीज टर्म्स आर सेपरेटेड बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, which means कि अब इनकी इंटीग्रेशन जो है वो 1/1 हो सकती है। 4 is not going to participate, x की differentiation x⁵ divided by 5। 16 is not going to participate, x² की differentiation is going to be x³ divided by 3। और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है कि क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट विद द वेरिएबल, और एंड पे +c अटैच करना मत भूलिएगा। दिस विल बी द न्यू डिफरेंशिएटेड इक्वेशन व्हिच कैन ओनली बी अचीव्ड आफ्टर एक्सपेंडिंग द ब्रैकेट्स। ठीक है, और सेम केस आपका ये भी हो सकता है कि यू आर गिवन विद टू डिफरेंट एक्सप्रेशंस। ठीक है, और प्लीज याद रखिए कि इनकी भी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती जब तक आप ब्रैकेट्स को एक्सपैंड नहीं करते। तो पहले आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा, विच विल बी x² + 5x + 6, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट देम इंडिविजुअली। x² की इंटीग्रेशन पावर में एक ऐड करेंगे डिवाइड बाय द न्यू पावर, 5 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, पावर में एक ऐड करेंगे डिवाइड बाय द न्यू पावर, 6 की इंटीग्रेशन कांस्टेंट होती है, एंड देन एंड पे के ऐड करना मत भूलिएगा। टाइम हो जाए तो प्लीज मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मुझे नहीं पता। फरदीन कितना टाइम रहता है बेटा? सर 5:17 हुआ। अच्छा, तो वी हैव लाइक 13 मिनट्स। सी 4:50 पे शुरू, हाँ ठीक है, ओके ओके। अच्छा, तो ये हमारे सारे होंगे कि आपको एंड पे कांस्टेंट जो है वो ऐड करना है। यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाएगा कि मैंने के क्यों लिख दिया, यू कैन राइट सी एज वेल, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, आप जो मर्जी यहाँ पर लिख ले, एंड पे दैट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विद लिमिट्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन विद लिमिट्स जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है, एरिया बिटवीन
2 वैल्यूज। और कौन सा एरिया, इफ यू रिमेंबर फ्रॉम योर फिजिक्स और फ्रॉम योर अर्लियर डिस्कशन, के एरिया विल ऑलवेज बी अंडर द ग्राफ। ठीक है, आपका एरिया अबव द ग्राफ कभी भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब आफ्टर फ्यू चेंजेस यू कैन, बट एज पर द गिवन इंस्टेंस आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट्स से आपके पास एक ग्राफ है। ठीक है, और इस ग्राफ में यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया बिटवीन ए एंड बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू इंटीग्रेट दिस एफ ऑफ एक्स विद द लिमिट्स ऑफ ए एंड बी। और इसमें ये चीज मत भूलिएगा, लोएस्ट वैल्यू हमेशा नीचे आती है और हाईएस्ट वैल्यू ऊपर आती है। ठीक है, ये आपकी लिमिट्स की कंडीशन होती है जो आपने फुलफिल करनी, कि लोएस्ट वैल्यू हैज टू बी इन द बॉटम, ग्रेटेस्ट वैल्यू हैज टू बी ऑन द टॉप। ठीक है, अच्छा, अब एरिया बिलो द कर्व हमने कहा है कि आपके पास पॉसिबल है, तो एक एग्जांपल देखिए। मैं आपको वैसे ही कहता हूं कि फाइंड एरिया फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 for the values x is equals to 2 to x is equals to 4। ठीक है, तो बेसिकली we have to integrate this equation with the limits of 2 and 4। ठीक है, with the limits of 2 and 4। ये हो गया बात सही। अब since the terms are separated by addition and subtraction, which means they can be integrated individually, अभी तक लिमिट्स का कोई काम भी नहीं। इग्नोर द लिमिट्स इफ यू वांट, बट अभी तक इसका कोई यूज केस नहीं होगा। So when you integrate, this will become x cubed over 3. 6 will not participate. This will become x square over 2. 10 will become 10x plus 3. ठीक है, ये आपकी इंटीग्रेशन। And since this is not a normal integration, this is integration with limits, तो आप end पे you will draw a straight line and you will write the values that you want to substitute later on। ठीक, आप पहले सिंप्लीफाई करने हैं, बाद में सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो x cube by 3 can't be simplified any further. 3x square plus 10x plus c 2 and 4। ठीक है, now the way substitution works is okay, you are always going to substitute the bigger value first and then you are going to substitute the smaller value। अगर आप चाहें तो यहां से हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं which would be something similar to this। अच्छा, formula would look like okay, after you're done integrating, you will do FB minus FA। So the bigger value is substituted first and the smaller value is substituted later on। So as per this, पहले substitution करते हैं x is equal to 4 की,
which would be 4 cube over 3, 4 square plus 10 into 4. अब c की जगह आप सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि 4 and 2 आर द वैल्यूज ऑफ x, c की वैल्यू नहीं है, प्लस c इज अ कांस्टेंट एनीवेज, तो c को आप एज इट इज रहने दें और ब्रैकेट क्लोज करें, माइनस द सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ 2 क्या होगी आपके पास, 2 क्यूब ओवर 3 माइनस 3, 2 स्क्वायर प्लस 10 into 2 plus c. Now, if you want to use your common sense, which I'm sure you all have, तो ब्रैकेट्स अगर आप एक्सपैंड करके देखें तो ये बनता है 4 क्यूब ओवर 3 माइनस 4 4 16, 16 टाइम्स 3 is 48 प्लस 40 प्लस c, इसको भी फिर 64 ही कर देते हैं, बेचारे को हमने अकेला छोड़ दिया, 64 कर देते हैं, ठीक है, प्लस c माइनस है तो माइनस 8 ओवर 3, दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 12 प्लस माइनस 20 एंड माइनस सी। अब एक चीज अगर आप नोटिस करें तो सी एंड सी आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर आउट, क्योंकि एक प्लस सी है और एक माइनस सी है। सो दैट शोज कि व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग विद लिमिट्स, सी इज नॉट रिक्वायर्ड आफ्टर द इंटीग्रेशन। बाकी केसेस में व्हेन देयर आर नो लिमिट्स, C has to be there. But when you are integrating with the limits, C does not necessarily has to be there. क्यों? क्योंकि एंड पे C और C आपके सामने कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, जितना भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 64 माइनस 8 आपके पास हो जाएगा आई थिंक 56, एंड 56 डिवाइडेड बाय 3 इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लेते हैं, दिस विल बिकम -8, this will become -8 as well, -8 और -8 क्या होता है, -16, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, दिस विल बिकम 56 माइनस 48 डिवाइड बाय 3। मैं बेचारा गरीब इंसान हूं, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप उससे कर लीजिएगा। 8/3 इज द फाइनल आंसर, और ये हमने सिंस इंटीग्रेशन की है, तो दिस इज एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। इसकी फर्दर डिस्कशन जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है, और भी देखेंगे कि एरिया के टाइप्स और कौन कौन सी है। आज के लिए